अस्सलाम वालेकुम जमात स्वयं अपनी उर्दू की किताब सदाबहार का सफ़ा नंबर 99 खोलें। सफ़ा नंबर 99 पढ़ने से पहले हमने इस सफ़े के दाएं जानिब आज की तारीख और बाएं जानिब आज का दिन लिखना है। ठीक है। सबक का नाम क्या है? हमारे कौमी शायर। क्या आप जानते हैं कि हमारे कौमी शायर कौन हैं और उनका नाम क्या है? जी, हमारे को जो कौमी शायर हैं उनकी यहाँ पे तस्वीर भी लगी हुई है। यहाँ पे तस्वीर बनी हुई है और हमारे कौमी शायर का क्या नाम है? अल्लामा इकबाल। और तस्वीर के साथ एक शेर लिखा हुआ है जो कि अल्लामा इकबाल की जो नज़्म जो उन्होंने दुआ लिखी है उसमें से है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। इसका मतलब क्या पता है आपको? क्या है कि लब का मतलब होता है होंठ, तमन्ना होती है ख्वाहिश। अल्लामा इकबाल ने ये दुआ लिखी, उसमें वो क्या कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश जो है वो दुआ बन के मेरे होंठों पे क्या आती है? मेरे होंठों पे ये दुआ है कि मेरी ख्वाहिश क्या है? जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, कि ए अल्लाह मेरी ज़िंदगी जो है वो शम्मा की तरह हो। शम्मा क्या होती है? रोशनी के लिए जलाई जाने वाली एक बत्ती को कहा जाता है। और इस शेर में अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि मेरे होंठों पे ये दुआ आती है कि मेरी ज़िंदगी जो है वो रोशन ही रोशन हो। अब ये अल्लामा इकबाल ने जो है बच्चे के लिए दुआ लिखी थी। अब हम पढ़ेंगे सबक। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। हम साथ साथ अंडरलाइन भी करते जाएंगे। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर का क्या नाम है? अल्लामा इकबाल। अंडरलाइन कौमी, अंडरलाइन शायर। इनका पूरा नाम शेख मोहम्मद इकबाल था। अल्लामा इकबाल का नाम क्या था? शेख मोहम्मद इकबाल। अंडरलाइन करें, शेख मोहम्मद इकबाल। वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। ठीक है, 1877 उर्दू में कहते हैं 1877। अंडरलाइन करेंगे इनका डेट ऑफ बर्थ 9 नवंबर 1877 और सियालकोट को भी अंडरलाइन करेंगे। अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में। उनके वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। अंडरलाइन शेख नूर मोहम्मद। उनके वालिद का क्या नाम था? शेख नूर मोहम्मद। अल्लामा इकबाल के वालिद का क्या नाम था? शेख नूर मोहम्मद। उनकी वालदा का नाम इमाम बीबी था। अल्लामा इकबाल की वालदा का क्या नाम था? इमाम बीबी। अंडरलाइन करें, उनकी वालदा उन्हें प्यार से बाली कहती थी। अल्लामा इकबाल की जो वालदा थी वो उनको प्यार से क्या कहती थी? बाली। जैसे आपकी जो मम्मा या पापा, चाचू, फुप्पो, कोई ना कोई घर में ऐसा होता है कि जो आपको प्यार से किसी और नाम से पुकारता है। इसी तरह अल्लामा इकबाल की जो वालदा थी उनके नाम जो है इकबाल, उनमें से वो उसका जो है वो हाफ करके बाली कहा करती थी। प्यार से बाली बाली कहकर बुलाती थी। यहाँ पे आपको तस्वीर में नजर भी आ रहा होगा कि ये अल्लामा इकबाल को उनके वालिद ने उठाया हुआ है। और उनकी जो वालदा है, वालिद क्या होते हैं? अब्बू, बाप, फादर, और वालदा होती हैं माँ, मदर। ठीक है। मेरा प्यारा बाली, अब उसको प्यार से क्या कह रही है? मेरा प्यारा बाली। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। अल्लामा इकबाल को बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। अंडरलाइन करें, बचपन, शौक। अपने उस्तादों से बहुत सीखते थे, उनकी बहुत इज्जत करते थे। अल्लामा इकबाल जो है उनको पढ़ने लिखने का शौक था, इसलिए वो अपने उस्तादों से सीखते रहते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। तमाम मज़ामीन में दिलचस्पी लेते थे और उनको हर सब्जेक्ट जो है उसमें दिलचस्पी थी, इंटरेस्ट था। उनको हर सब्जेक्ट अच्छा लगता था, पढ़ना अच्छा लगता था। मज़ामीन, दिलचस्पी। आपने ये जो रीडिंग है ये करनी है, याद करनी है। उसके साथ साथ पढ़ाई करने के साथ साथ आपने ये जो मैंने अंडरलाइन करवाए हैं आपको अल्फाज, इनको आपने रफ रजिस्टर पर 3-3 बार लिखना है। ठीक है। आपका आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।